नमस्कार। साई संस्कार पब्लिक स्कूल हरिद्वार उत्तराखंड में आपका स्वागत है। योगासनों का सबसे बड़ा गुण यह है कि वे सहज, साध्य व सर्वसुलभ हैं। योगासनों से बुद्धि की वृद्धि होती है और धारणा शक्ति को नई स्फूर्ति और ताजगी मिलती है। आज का पहला आसन है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन योग करते समय शरीर का आकार त्रिकोण के समान होने के कारण इसे त्रिकोण आसन मुद्रा कहा जाता है। दोनों पैरों में 2 से 3 फीट का फासला लेकर सीधे खड़े हो जाएं। फिर अपने दोनों हाथों को कंधों की ऊंचाई तक फैलाएं। अब श्वास लेते हुए दाईं ओर झुकें और झुकते समय अपनी नज़र सामने रखें। दाएं हाथ से दाएं पैर को छूने की कोशिश करें। बायां हाथ सीधा आकाश की ओर रखें और नज़र भी बाएं हाथ की उंगलियों पर टिकाएं। फिर धीरे धीरे सामान्य मुद्रा में आए। इस बार करें। शरीर झुकाते समय श्वास छोड़ेंगे और शरीर उठाते समय श्वास अंदर भरेंगे। अब पुनः सामान्य मुद्रा में आ जाएं। इसी कड़ी में हमारा दूसरा आसन है अर्धचक्रासन। संस्कृत भाषा में अर्ध का अर्थ है आधा और चक्र का अर्थ है पहिया। इस आसन में शरीर की आकृति आधे पहिए के समान हो जाती है, इसलिए इसे अर्धचक्रासन कहा जाता है। सबसे पहले आप पैर एक साथ जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। अपने हाथ पार्श्व भाग में रहने दें। कोहनियाँ मोड़ें और कमर के निचले हिस्से को हथेलियों से सहारा दें। अब सांस लेते हुए यथासंभव पीछे झुक जाएं। इस अवस्था को बनाते हुए सांस धीरे धीरे लें और छोड़ें। श्वासों की गति सामान्य रहेगी। ध्यान ये रखें कि मुद्रा को मेंटेन करते समय संतुलन बनाए रखें। फिर सांस छोड़ते हुए मूल अवस्था में लौट आएं। यह एक चक्र हुआ। इसी तरह आप 5 से 7 बार इस चक्र को दोहराएं। अर्धचक्रासन से पेट की चर्बी को कम किया जा सकता है व रक्तचाप को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इसी कड़ी में हमारा अगला आसन है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन का अर्थ है कटी, जिसका अर्थ कमर, और चक्र, जिसका अर्थ है पहिया। इस आसन में
कमर को दाईं और बाईं ओर घुमाना होता है। ऐसा करते समय कमर पहिए की तरह घूमती है। सबसे पहले सीधे खड़े होकर अपने पैरों को एक दूसरे से करीब 12 इंच दूर रखते हुए जमकर खड़े हो जाएं। अब बाहों को छाती से सामने बाहर की ओर ऐसे फैलाएं कि हथेलियां आमने सामने हो। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए अपनी बाहों को धीरे धीरे दाईं ओर ले जाएं। ले जाते समय शरीर भी दाईं ओर घुमाएं। शरीर को कमर से मोड़िए और अपनी बाहों को यथासंभव पीछे की ओर ले जाने का प्रयास कीजिए। दाईं ओर घुमाते समय दायां हाथ सीधा और बायां हाथ मुड़ना चाहिए। अब यह हुआ आधा चक्र संपन्न। अब अपनी सामान्य मुद्रा में धीरे धीरे आ जाएं। अब यही प्रक्रिया बाईं ओर से भी दोहराएं। अब सामान्य मुद्रा में वापस आ जाएं। अब यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस तरह आप पहले 3 से 5 चक्र करें और यथासंभव धीरे धीरे इन चक्रों की संख्या को बढ़ाते जाएं। कटी चक्रासन के दूसरे अभ्यास में अपने दोनों हाथों को कंधे के बराबर ले जाकर फैलाएं, जिसमें हथेली नीचे की ओर रहेगी। अब दाहिने हाथ को बाएं कंधे के ऊपर लेकर जाएंगे। बायां हाथ पीछे से घूमकर दाएं पैर के जंघा के ऊपर रखेंगे। फिर धीरे धीरे अपनी सामान्य मुद्रा में वापस आ जाएंगे। अब इस अभ्यास को पुनः बाईं ओर से किया जाएगा। ऐसे 20 से 30 सेकंड तक आपको एक मुद्रा में रुकना है, तभी इस आसन का पूर्ण लाभ मिलेगा। अब सामान्य मुद्रा में धीरे धीरे वापस आइए। कटी चक्रासन से कमर पतली लचीली बनती है और कंधे मजबूत होते हैं। इस आसन से कब्ज और मधुमेह के रोगों को ठीक किया जा सकता है। धन्यवाद। बच्चों, आपको पहले आसनों में बताया गया था कि 6 से 7 ग्लास गुनगुना पानी ज़रूर पीजिए। इसी में आपको एक चीज़ और फॉलो करनी है कि हरी पत्तेदार सब्जियां, जो इस मौसम की सब्जियां जो आ रही हैं, उनको ज़रूर ग्रहण कीजिए, ज़रूर खाइए।
मौसमी फल जैसे संतरा, मौसमी, नींबू पानी आप अपनी डेली डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए।